Hello friends, in this video we will be learning about unsupervised learning and its types. In last video हमने डिस्कस किया था सुपरवाइज लर्निंग जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी मशीन है दैट लर्न्स ऑन द लेबल्ड डेटा सेट, बट यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारी जो अप्रोच रहेगी लर्निंग की वो होगी आपकी कंप्लीट अनलेबल्ड डेटा सेट्स के ऊपर. Since the name unsupervised learning says कि it is not been supervised, यहाँ पे कोई भी सुपरवाइजर नहीं है जो आपको लर्निंग करवाएगा. यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. जैसे कि आपको एक बुक पकड़ा दी गई है, आपको बोला कि ये बुक को आप पढ़िए, एक्सप्लोर करिए. अब आप अपनी समझ के अकॉर्डिंगली आप उसको पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर जो भी क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे यू विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. सेम यहाँ पर है अनसुपरवाइज के केस में. यहाँ पे जो मशीन है वो अनलेबल्ड डेटा सेट्स के ऊपर लर्न करती है और फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड पैटर्न्स. और जो भी फिर उसको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग वो बाकी के जितने भी उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, टेस्टिंग डेटा रहेगा, उसको वो सॉल्व करेगी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास कुछ अनलेबल्ड डेटा सेट है जिसको हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, लेकिन हमने उनको लेबलिंग नहीं दी है. तो मशीन क्या कर रही है, इसको इंटरप्रेट करेगी, एनालाइज करेगी, अपनी एल्गोरिदम लगाएगी, प्रोसेसिंग करेगी और फिर आपका आउटपुट जनरेट करेगी. अब ये कैसे होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एप्पल है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसका एक कलर है, उसका एक साइज है, उसकी शेप है. और जो ऑरेंज है उसका भी अपना कलर है, साइज है और शेप है. तो इन्हीं बेसिस के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर उसने उसको सेग्रीगेट कर दिया. यहाँ पे उसने एप्पल अलग कर दिए हैं और यहाँ पे ऑरेंजेस को अलग कर दिया. सो दिस इज हाउ unsupervised learning works. Let us check one more example. Again we have unlabeled data set over here. यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ shapes हैं, circle है, triangle है, then we have a rectangle, polygon, right? अब जो machine है, what it will be doing, it will be working on some algorithm on the basis of some common characteristics, features and patterns. और उसके बाद वो result generate कर रही है. It has segregate all the different sizes or the shapes differently. So this is how unsupervised learning works. Now we have three types of unsupervised learning. एक है clustering, second is dimensionality reduction, and third is association. So let us discuss them one by one. First is clustering. Clustering comes under unsupervised learning. और इसमें हम जितना भी डेटा है हमारा अनलेबल्ड डेटा उसको हम ग्रुपिंग करते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर वी आर हैविंग थ्री क्लस्टर्स और तीनों ही क्लस्टर्स में आप देखोगे तीन डिफरेंट शेप्स हैं. क्लस्टर वन में यू आर हैविंग प्लस साइन, क्लस्टर टू में वी आर हैविंग सर्कुलर शेप्स, क्लस्टर थ्री में हमारे पास सर्कुलर शेप में क्रॉस है. सो नाउ हाउ दे आर बीन डिवाइडेड, ये डिवाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस क्योंकि ये तीनों ही पिक्चर्स जो हैं तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे से. एंड ऑल टुगेदर बिकॉज दे एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज, तो जितने भी सर्कल्स हैं वो क्लस्टर टू के अंदर ही जाएंगे, वो क्लस्टर थ्री में नहीं जाएंगे, क्लस्टर वन में नहीं जाएंगे, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ क्लस्टर टू के डेटा के साथ मैच करती है. सो दिस इज हाउ क्लस्टरिंग इज डन. Now let us check some examples of clustering. First is pattern recognition. जैसे कि हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, एक कैंसर सेल्स हैं और एक हेल्दी सेल्स हैं. तो हेल्दी सेल्स जो होगा उसका एक अपना क्लस्टर बन जाएगा. अगर उसके पास कोई ऐसा सेल आ रहा है जो कि उससे कुछ डिफरेंट है तो वो उसको एक अलग क्लस्टर में रख लेगा और फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा सेल है. मे बी इट कैन बी अ कैंसर सेल और समथिंग एल्स. सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज. आइडेंटिफाई करना फेक न्यूज नाउ डिपेंड अपॉन कि हमारी जो न्यूज है उसके अंदर हमारे पास कुछ सेंसेशनल वर्ड्स तो नहीं है. अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो फिर वो उस न्यूज को, आर्टिकल को आइडेंटिफाई करेगा और उसको उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर रख देगा और डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन द फेक एज वेल एज द रियल न्यूज. थर्ड इज डॉक्यूमेंट एनालिसिस. अगेन यहाँ पर हम अपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो सेग्रीगेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर डाटा इज कंटेनिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चेक करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसको फिर डिफरेंट जेंडर में डिवाइड करेगा. सेकेंड इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन विच कम्स अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अगेन, जिसमें हम 3D मॉडल को
टू डायमेंशन व्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर 3D मॉडल जिसमें वी आर हैविंग 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे 2D के अंदर, तो वी विल बी लुकिंग फॉर 3 डिफरेंट व्यूज। एक होता है टॉप व्यू, सेकेंड इज योर फ्रंट व्यू एंड थर्ड इज योर साइड व्यू। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2D के अंदर, यू कैन सी वी आर हैविंग 2 एक्सिस नाउ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जब हम फ्रंट में देख रहे हैं, तो यू कैन सी दैट वी विल बी हैविंग दीज 3 और यू कैन से 4 लाइंस ओवर हियर। एंड जब आप टॉप व्यू देखेंगे, सो दिस इज योर टॉप व्यू जिसमें यू कैन सी 2 डिफरेंट सर्कल्स। और जब आप साइड व्यू देखेंगे, तो यू कुड ओनली प्लेस आउट 2 डिफरेंट लाइंस ओवर हियर। और जब हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो एसेंस है ऑब्जेक्ट की या हमारी पिक्चर की, वो रिटेन होनी चाहिए, वो लूज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि था तो वो सर्कुलर शेप में और वो बाद में जब हमने उसको रिड्यूस किया तो वो ट्राइंगल बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करने का मतलब क्या है? बेसिकली वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, बिकॉज हमारी 3D जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और 2D को समझना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए 2D की जो हमारी इनपुट्स होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं एज कंपेयर टू दी 3D पिक्चर्स। तो 3D से 2D में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन सेंड 2D एज एन इमेज और इनपुट टू दी सिस्टम। द थर्ड वन इज एसोसिएशन। नाउ एसोसिएशन अगेन आपका अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल का ही पार्ट है, जिसमें हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट वेरिएबल्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक ब्रेड है और एक बटर है। वी नो दैट ब्रेड इज एसोसिएटेड विद द बटर। तो जो पर्सन ब्रेड बाय करेगा, लाइकली वो बटर भी बाय करेगा। सो दिस इज हाउ एसोसिएशंस आर मेड, कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है and how that data set will be working. Let's check some more examples. First is recommendation system. जब आप Amazon पे, Flipkart पे परचेसिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंड करता है सिस्टम। फॉर द रीजन बीइंग, जो आप एक चीज पसंद कर रहे हैं, इट विल बी लाइकली गिविंग यू सम मोर थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्राउजर्स परचेज कर रहे हैं, देन Amazon या Flipkart might recommend you अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि बेल्ट होगी या शर्ट होगी, बिकॉज इट इज को रिलेटेड और इट इज हैविंग अ डीप रिलेशनशिप विद द अदर आइटम। सिमिलरली इन केस ऑफ एनॉमली डिटेक्शन, अगर आप एक जगह पे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं एंड सेकेंड जगह पर भी सेम टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, इट विल डिटेक्ट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, बिकॉज दो जगह के ऊपर सेम क्रेडिट कार्ड एक टाइम पे ट्रांजेक्शन नहीं प्लेस कर सकता। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, फॉर अ रीजन बीइंग, क्योंकि इसकी हेल्प से हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन डू समथिंग फॉर दैट। Let us check some applications of unsupervised learning. First one is finding customer segment, जहां पर हम clustering को use करके अपनी marketing segment बना सकते हैं। Second is reducing complexity of a problem, जहां पे dimensionality reduction को use करके हम अपने data sets को कम कर सकते हैं। Third one is finding fraudulent transaction, जहां association को use करके हम अपने frauds को detect कर सकते हैं। देर आर एडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पर सुपरविजन या सुपरवाइज लर्निंग को हम यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट सम अननोन पैटर्न्स या ऐसा डेटा जो कि अनलेबल्ड है और रियल टाइम वर्ल्ड एप्लीकेशन में उसका यूज किया जा रहा है। ऐसे चीजों में अनसुपरवाइज लर्निंग इज क्वाइट हेल्पफुल। देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, जो हमारे आंसर्स निकल के आएंगे दैट विल बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडिक्शन, बिकॉज हमारे डेटा सेट्स जो हैं वो अनलेबल्ड हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है अपने आंसर्स को इंटरप्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो आंसर निकल के आएंगे दैट मे और मे नॉट फिट वट एवर द आंसर्स वी एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो फाइनली कंक्लूडिंग दिस, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो मशीन होती है दैट लर्न्स यूजिंग अनलेबल्ड डेटा सेट, और फिर उस अनलेबल्ड डेटा सेट्स को वो क्लासीफाई करती है, कैटेगराइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।